आमका फाइनली मूव्स फॉरवर्ड और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है जहां पर तीन कंपनीज को लाया जा रहा है. देयर इज अ लॉट व्हिच इज मूव्ड एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड. वन कैन एक्चुअली सी. एंड उसके अंदर बाय द वे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि टाइमलाइंस फिक्स करी गई हैं. Whether they are met or not, of course, is going to be for all of us to judge. But timelines fix करना is a welcome step. दूसरा, रफाल का भी फाइनलाइजेशन चल रहा है, वेयर द लास्ट फाइनल लेटर ऑफ इंटेंट और ये सब चीजें जो एक प्रोसीजरल गेम है वो चल रहा है. वेदर दैट होल तमाशा विच वाज हैपनिंग बिफोर अबाउट द सोर्स कोड वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, इसके बारे में पब्लिक में तो कोई नॉलेज नहीं है. बट व्हाट वी न्यू एज फार एज द लास्ट अपडेट वाज सोर्स कोड आपको वेपन्स के लिए मिल रहा था. वी वांटेड सम एक्स्ट्रा stuff also. They were kind of refusing. But now that the deal is going forward, that means some breakthroughs happened there also. तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी अपडेट्स हैं. बात करते हैं पथिकेत भाई से टू फाइंड आउट मोर. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स. You're mute. You're mute. सॉरी। नमस्कार आदि भाई, माय अपोलॉजीज। एक तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आमका को लेके अभी आ रहा है, जो आरएफपी की बात हो रही है। एक चीज वी हैव टू कीप इन माइंड, ये आरएफपी जो है ये अभी सिर्फ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का आरएफपी है, जिसका बजट ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का आरएफपी है, ऐसा ना समझे कोई कि पूरा 2-3-4 दिन में 3-4 साल में प्रोडक्शन करके एकदम प्लेन तैयार हो गया, एकदम फ्लीट तैयार हो गया। क्योंकि हमारे लोगों का भी एक्सपेक्टेशन थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने में एकदम आप जब ग्रास रूट से शुरू कर रहे हो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो रिक्वेस्ट हुआ प्रपोजल आया है ये 3 कंपनी से आया है। इसमें एक है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, तो उनकी ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, C295 प्रोडक्शन लाइन इन लोगों ने बनाया है। दूसरा है L&T एंड BEL का, लार्सन एंड टुब्रो के। हालांकि आप बोल सकते हो कि एरोस्पेस में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट एज अ डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी उनकी काफी एक्सपीरियंस है। मेटलर्जी में इनकी काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया के काफी सारे सुनने में आता है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स के हल जो है L&T बनाया है। नेवी शिप्स में, मेरीन मेरीन एरिया में तो इनकी काफी एक्सपीरियंस है। टैंक्स वैंक्स में भी ये लोग काम करता है। थर्ड जो है, अच्छा, L&T और BL के साथ एक और कंपनी है, आई फॉरगॉटन द नेम। और सिमिलरली एक और भी कंसोर्शियम है भारत फोर्ज का, विच इज विद बेमल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, विच इज ए PSU। और L&T का जो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑब्वियसली सबको पता है, इन द एरिया ऑफ एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उनका काफी एक अच्छा, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट PSUs। तो देर आर 3 कंसोर्शियम्स। अभी इन कंसोर्शियम्स का ये है कि इनमें से एक को चुना जाएगा टू वर्क विथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। जो बेसिक जो डिजाइनिंग है आमका का जिसने बनाया है वो ADA है। तो ADA के साथ ये जो विच एवर कंपनी इज चोजन, वो लोग काम करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5-7 years टू बिल्ड 5 प्रोटोटाइप्स। तो जो भी चुन के आएगा इस RFP के तहत, that company will be asked to separate us, create a separate incorporated entity. तो मतलब अब देखिए, भारत फोर्ज और उसके साथ बेमेल और एक थर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इनका एक अलग सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी बनेगा। उसका मैंडेट है कि जब जब से मतलब वो साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब से आई थिंक अराउंड 30 months, मतलब 30 महीने में, 2.5 साल में आपका फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द प्रोटोटाइप होना है। तो नहीं, इनको बेसिकली ऐसा नहीं कि इनको प्लेन डिजाइन करना है, डिजाइन वो सब तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी करके रखा है। यू हैव टू डेवलप, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे सब कंपोनेंट्स एंड टू एंड सॉल्यूशंस इनको बनाना होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बहुत सारे इनको यू नो सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ या वेंडर्स के साथ, ओरिजिनली दे विल बी द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो अभी प्रोटोटाइप का इसे बोल सकते हैं, बट दे विल हैव टू हैव अ होल लॉट ऑफ अदर कंपनीज जिनके साथ इनको टाई अप करना पड़ेगा। फिर सो इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट हाँ, एक टाइमलाइन दिया है विद पेनल्टी क्लॉजेस, अच्छी बात है, बिकॉज देयर विल बी प्रेशर, और जो बिड कर रहा है उसको भी पता होगा कि अगर मैं इसमें जा रहा हूँ तो देयर आर दीज कंडीशंस, मुझे कंडीशन फुलफिल करना है। थिंग इज दैट इस तरह के क्वेश्चन इज, अगर HAL होता तो इसमें इस तरह के कंडीशन हो था कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इट शुड हैव बीन देयर इफ इट इज नॉट देयर। तो बाय 2000, मतलब एज पर द
अभी जो RFP आया है मोर और लेस 30 मंथ्स अगर आप सोच ले तो 2028-29 तक आपके फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाई करना चाहिए. By 2020 2032 you should have at least you should have 5 prototypes there. और उसके कम से कम जितना समझ आ रहा है 1800 फ्लाइट होगा. तो there are 14 parameters that will be tested around. तो वो 1800 फ्लाइट, correct me if I am wrong, but there are 1800 flights they have to do, which is not an easy task. But ऐसे ही होता है, you know, if you are bringing up a completely new project, तो इस तरह के टेस्टिंग के बाद ही आप you can actually go for series production. तो ये जो है उसके बाद सो दैट विल हैपन बाय 2032, 33, 34. तो मुझे लगता है कि जितना भी हो प्रोडक्शन ऑफ आमका विल नॉट स्टार्ट बिफोर 2035, 36. तो इसके जो इंजन है, इंजन का जितना सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट जो ये जो आमका मार्क 1 होगा, फर्स्ट 60 या 70 जो भी है, इट माइट बी कि उन दे विल बी पावर्ड बाय द GF414 इंजन. उसके ऊपर अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हुआ नहीं है, बट बात चल रही है कि 80% TOT जो करने की बात हो रही है, तो वो फर्स्ट 60 होगा शायद उनका. स्टेज 2 में मतलब मार्क 2 ऑफ आमका अगर होगा, जब होगा, दैट विल बी पावर्ड बाय द 110 to 120 किलो न्यूटन का जो इंजन जो साफरान के साथ इंडिया एक एग्रीमेंट के तहत बनाएगा. एज ऑफ येट दैट सीम्स टू बी द स्टोरी. तो उसको दैट इज द फाइनल वर्जन. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए अगर स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट क्लॉजेस दिया है, पेनल्टी क्लॉजेस दिया है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर उधर 6 महीने 8 महीने हो सकता है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली न्यू थिंग. ऐसा नहीं कि वो कोई असेंबली कर रहा है, ये टोटली एक प्रोटोटाइप बिल्ड करना और असेंबली करने में थोड़ा फर्क होता है. बट the best thing is that you are developing a separate and a secondary aerospace ecosystem, fighter jet का ecosystem जो सिर्फ HAL तक सीमित था. Today you are developing a parallel ecosystem. So for any country of India size आपके पास 2-3 ecosystems होना चाहिए, you know, aerospace development का. अगर आप देखें ना, आप नेवल कैपेबिलिटी की बात करें तो आपके पास सेपरेट बहुत सारे PSUs है, फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है, वो अलग अलग काम कर रहा है. गार्डन रीच जो है, गार्डन रीच एंड MDL मैसगांव डॉक्स, दे compete with each other for contracts. या गोवा शिपयार्ड या कोचिन शिपयार्ड या L&T या उसके साथ बहुत सारे MSME सेक्टर्स में है जो मतलब फ्रंट एंड शिप्स नहीं बनाते, बट दे मेक जो थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन होता है, जैसे डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट हो, बार्ज हो, एम्यूनिशन कम वो जो मिसाइल के जो बार्ज होते हैं वो सब बनाते हैं, टग बोट्स बनाते हैं. सो देयर इज अ इकोसिस्टम दैट द यू नो नेवल कैपेबिलिटीज इंडिया का जो है, जो एरोस्पेस में नहीं था, इट वाज restricted to only one company. तो बेसिकली वन थिंग इज वेरी क्लियर, वेदर इट इज द रफाल डील, रफाल के ऊपर भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट गया है. लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बाद जो होगा वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद नेगोशिएशन होकर फाइनल साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट गया है, मतलब इंडिया इज गोइंग अहेड विद दैट डील आल्सो, वो भी इंपॉर्टेंट है. और somebody might ask कि भाई हैल को क्यों अलग रखा जा रहा है, कुछ लोग हम लोगों के ऊपर गाली देगा, अच्छा तुम लोगों ने इतना बात किया, तुम लोग भी तो क्रिटिसाइज, तो बहुत खुश हो गया ना. इट्स नॉट लाइक दैट. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. HAL के पास अभी 180 तेजस मार्क 1 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है. HAL के पास 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है. HAL के पास 70 HTT जो एक बेसिक ट्रेनर का कॉन्ट्रैक्ट है. तो कम से कम वो कॉन्ट्रैक्ट पहले वो फुलफिल करे. फिर बहुत सारे फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट है फॉर ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो आता रहता है कोस्ट गार्ड से, नेवी से. कम से कम वो पहले तो करे. तो आप देखेंगे जो डिले हो रहा है ना HAL का, सिर्फ तेजस मार्क 1 लेके नहीं है. विद इन द मार्क 1 अगर आप देखें, देयर इज अ डिले विद द इंजन, फिर देयर इज अ इशू विद द सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और बहुत सारे मिसाइल इंटीग्रेशन, वेपन्स इंटीग्रेशन. इसी वजह से जो 6 इंजन दिया है उसका अभी तक प्लेन आया नहीं है. That's one part of the delay. The other part that is going on is the light utility helicopter, जो single engine helicopter below 5 ton का है, जो basically वो light helicopter is supposed to replace the Chetak and the Cheetah. तो उसमें भी सर्टिफिकेशन लेके अगर आप recent news देखेंगे, massive delay.
फॉर वट एवर रीजन सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है. सो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का गया है आर्मी के पास, बट द आर्मी इज वेटिंग फॉर दैट LUH. वो हुआ नहीं अभी तक. सो HAL हैज टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर. इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है इनको टाइमली डिलीवर करना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. कोई नकार नहीं रहा HAL को, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में HAL को आना है. जैसे इंडिया का जब वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है उसमें मैजगांव डॉक थोड़ी होता है, वो तो नहीं होता है. उसमें GREC थोड़ी होता है, नहीं होता है. वो अलग काम करता है अपना. So similarly, when it comes to aerospace, it's not necessary every contract must have HAL. It's not necessary. So ये जो parallel ecosystem बन रहा है, this is the similar model जो DRDO Aeronautical Development Agency जो है, that is part of DRDO. तो DRDO का अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर का जो मॉडल है, जिसके तहत वो जोरावर टैंक बनाया, जिसके तहत वो चाहे वो बहुत सारे और भी चीज बना रहा है. जैसे आप देखेंगे पिनाका, आकाश, इवन इन केस ऑफ ब्राह्मोस, हालांकि ब्राह्मोस DRDO का डायरेक्टली नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि दे हैव ए प्रोडक्शन पार्टनर्स इन द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है ना. सो सिमिलरली ये डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो है कि जहां पे आप पूरा बना के किसी को प्रोडक्शन करने के लिए दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो. दूसरा है कि किसी के साथ आप ज्वाइंटली प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो. जैसे जोरावर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. बहुत सारे हमारे जो हाउइट्जर्स आते हैं, टोड एडवांस्ड यू नो टोड हाउइट्जर है, वो सब जो है हाउइट्जर है वो बनाया जा रहा है एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के हिसाब से. तो सिमिलरली यू कैन कंसिडर इट, जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है उसी को एरोस्पेस सेक्टर में लाया जा रहा है. यू आर हैविंग अ प्राइवेट सेक्टर कंसोर्शियम. और उसके बाद ये भी हो सकता है कि जब प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, सारे टेस्टिंग हो जाएंगे, सब सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जब प्रोडक्शन शुरू होगा, हो सकता है, आई कांट गारंटी, हो सकता है कि ये अभी जो 3 कंसोर्शियम्स हैं जिनमें अभी कंपटीशन होगा टू डिसाइड कि कौन फाइनल पार्टनर बनेगा, हो सकता है कि इन तीनों को भी वो प्रोडक्शन में इट्स नॉट ओनली वन कंपनी, 2-3 और कंपनी भी हो सकता है जिनको बोला जाएगा तुम अपना प्रोडक्शन लाइन शुरू करो. हो सकता है देयर कैन बी मोर देन वन पार्टनर व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट्स. ये तो प्रोटोटाइप की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात नहीं है. प्रोडक्शन की बात शुरू होगी 2034-35 में. हो सकता है मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर टाटा एडवांस सिस्टम्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, हाइपोथेटिकल, आई एम नॉट सेइंग कि उनको मिलेगा, तो हो सकता है जब प्रोडक्शन शुरू होगा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बाद, टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ L&T को भी शायद लिया जाएगा कि तुम भी एक पैरेलल प्रोडक्शन लाइन शुरू करो सो दैट इट जल्दी बने. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की आपके एरोस्पेस इकोसिस्टम बनना चाहिए. आई थिंक इट्स अ गुड मूव इन द राइट डायरेक्शन. कुछ लोग सोच रहे थे कि सुखाई 57 का जो ट्विन वाला आया है ना, ट्विन सीटर वाला, तो आमका वाला खत्म हो गया, ये सब बहुत सारे न्यूज चलता रहता है. इट्स नॉट लाइक दैट. दैट इज ऑल्सो सुखाई 57 का भी कल डील हो सकता है स्टॉप गैप मेजर, क्योंकि ये प्रोडक्शन शुरू होने में एंड फाइनल डिलीवरी होने में एटलीस्ट यू आर लुकिंग एट 1 डिकेड, नॉट लेस देन दैट. कम से कम 10 से 12 साल लगेगा बिफोर द फर्स्ट प्लेन अराइव्स विद इंडियन एयरफोर्स. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिफोर दैट. तो इन द स्टॉप गैप मेजर आपको अगर 5th जनरेशन का कोई जो प्लेन अभी चल रहा है उसका अगर आप 60-70 लेते हो, देयर इज नो हार्म. सो दिस इज व्हाई इट इज बीन आप देखेंगे कि इसको एक स्ट्रक्चर तरीके से बनाया गया. HAL हैज बीन गिविंग कॉन्ट्रैक्ट, प्राइमरी बल्क ऑफ द हेलीकॉप्टर्स HAL बना रहा है. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL बना रहा है. रफाल जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का वो है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, वो दसों के साथ हो रहा है. फिर उसके बाद सुखोई जो 30 MKI है उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है एज सुपर सुखोई, वो भी HAL ही करेगा. फिर आमका का सेपरेटली बनाया जा रहा है. एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक स्टॉप गैप मेजर में सुखोई 57 कुछ लिया जाए. सो यू आर एक्चुअली हैविंग अ प्रोट्रैक्टेड अप्रोच, जो शायद काफी दशकों से वो प्लानिंग नहीं था. प्रॉब्लम तो था 2004 से 2014 तक कुछ नहीं हुआ था. 2014 के बाद जो एक फोकस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर दिया गया था, 180 का ऑर्डर दिया गया, उसमें भी वी आर नॉट सीइंग मच डेवलपमेंट. दैट्स अ कॉज फॉर कंसर्न. इसी वजह से इस सब चीजों में जो अभी फोकस दिया जा रहा है, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. जी, बैक टू यू. That is there. मेरे को एक ही चक्कर है इसके अंदर where the rest of the structure is coming out pretty well. There's no question about it. And उसके अंदर जिस तरह से इन लोगों ने timeline set करी है, which is very good. But कहीं ना कहीं the main thing is who's the arbitrary body that will be looking after this and ensuring कि भाई this all stuff is happening.
who's responsible for it, and that's the main question. ठीक है, तो my main issue will be just that कि भाई who's the main person responsible making sure that this thing happens, and who's the arbitrary body that's looking at the fact कि भाई किस तरह से you know uh, if there are any delays and stuff like that, who gets to fire the gun on these bodies is something that needs to be put across within the parameters of this thing. That's the only point I have. पर से तो वो एमओडी ही करता है, बट जो सुनने में आया है कि व्हेन इट कम्स टू द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इसमें पीएमओ का कुछ रोल भी होगा शायद, बिकॉज पीएमओ इज डायरेक्टली, जो सुनने में आया एज पर सर्टेन सोर्सेस, कि पीएमओ इज डायरेक्टली मॉनिटरिंग द होल प्रोसेस ऑफ, क्योंकि इसमें एक और भी पैरेलल चीज है। एक तो है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी उसका डिजाइन बना रहा है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए आप ये आरएफपी ला रहे हो। The third part is the collaboration with Safran for development of the 120 kilonewton engine. और उसमें भी एक पैरेलल नेगोशिएशन शायद रोल्स रॉयस के साथ हो रहा है। तो इसके बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स और सेगमेंट्स हैं। एंड आई थिंक जितना सुनने में आया था कि पीएमओ हैज टेकन वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, तो बहुत सारे मॉनिटरिंग, या फिर हालांकि पीएमओ डायरेक्टली तो नहीं करेगा, पीएमओ विल बी इंस्ट्रक्टिंग द एमओडी टू डू दीज थिंग्स, एंड ऐसे ही होता है जनरली। बट हाँ, इसमें व्हाट इज visible is that even the MOD may have to change the mechanism through which they monitor projects. उसमें something has to be done. In fact, the Secretary of Defense Production जो होता है, the Secretary of Defense Production has to be somebody today जिसको defense and aerospace की domain understanding हो. I am not casting aspersion on anybody, but I think this is something, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे complexities भी आएगा। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि पेनल्टी क्लॉज है, 2.5 साल में नहीं किया, हो सकता है 2.5 साल की जगह 3 साल लग जाए। हमारे डीआरडीओ एचएएल को इतना टाइम लगता है, प्राइवेट सेक्टर को नहीं लगेगा, वो भी तो शुरू कर रहा है ना। बट दैट आई एम श्योर दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विल आल्सो बी गिवन, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे आप, वेदर इट इज अ रेडार इंटीग्रेशन, वेदर इट इज अ वेपन्स इंटीग्रेशन, वेदर इट इज अ सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, एंड देयर विल बी मेनी स्टेक होल्डर्स। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का वो जिसको आप चूज कर रहे हो वो खुद डिसाइड करेगा सब कुछ। दे कांट टेक, अगर अगेन हाइपोथेटिकली ऐसा नहीं होगा कि कल उसको वो चाहे तो वो टर्की से ले लिया, चाइना से ले लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। So there are strict parameters through which only he has to take, which are from certain vendors only. फिर उसके कॉस्ट नेगोशिएशंस की बात आ रही है, फिर उसकी टेस्टिंग की बात आ रही है, फिर उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। सो देयर आर मल्टीपल, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। एंड आई थिंक माय ओनली थिंग टू से इज दैट आप प्राइवेट सेक्टर के कोई एंटिटी को ला रहे हो, दैट इज अ वेरी वेरी गुड अप्रोच बाय द एमओडी, ग्रेट पॉजिटिव स्टैंड, बट दे वुड आल्सो रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग, क्योंकि उनके लिए भी आप ये नया चीज है। इट्स नॉट दैट दे आर एक्सपर्ट्स कमिंग। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप विद इन द कंट्री एक पैरेलल एक्सपर्टीज सिस्टम तैयार करो। यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ नॉलेज। तो उसमें द प्राइवेट सेक्टर, जैसे आप स्पेस सेक्टर में देख रहे हैं, इसरो इज हैंड होल्डिंग द प्राइवेट सेक्टर फॉर डेवलपिंग पैरेलल रॉकेट्स, फॉर डेवलपिंग पैरेलल सैटेलाइट्स, हैंड होल्डिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है MOD here will have to have the role of the arbiter, which is very true, and they must be a strict arbiter, no doubt about that. But at the same time, they have to be mentor as well, because it's not going to be an easy task to develop a parallel ecosystem. So it's going to be a dual task, and it's a challenging thing, but it's a great thing that India is gradually shifting from over dependence on imports to something. This is a truly Atmanirbhar अप्रोच, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट्स जितने सारे थे उसमें इंडिया ने काफी हद तक आत्मनिर्भरता कर ली है, वेदर इट इज अबाउट डेवलपिंग द एम्युनिशन शेल्स से शुरू करके असॉल्ट राइफल्स, टैंक्स वैंक्स में काफी कुछ किया है, एंड उसके बहुत सारे रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएगा। बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एरिया दैट यू आर वेंचरिंग इनटू, एंड फॉर दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मस्ट बी एडमायर्ड टू टेकिंग द बोल्ड डिसीजन कि एचएएल को भाई साइड रखो, let them focus on what contracts they've already been given, and जिनको आप ला रहे हो, they might be big companies, L&T कोई छोटा कंपनी नहीं है, टाटा कोई छोटा कंपनी नहीं है, but they would require some help also, क्योंकि ये it's like asking somebody to get into a PhD, जहां पे आपकी एक मेंटर की जरूरत होती है, तब जाके वो कल कुछ बनेगा।
ठीक है ना? So it's a research phase. So let's see what happens, but it's a good move at least. Back to you. थैंक्स फॉर दैट भाई। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट दिस चैनल, चेक आउट आवर ग्रुप्स, check the description for details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.